Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of next topic, that is jumbled sentences. जो ये jumbled sentences होते हैं इनको कई नामों से जाना जाता है. Sentence arrangement, order of sentences, sequence of sentences, PQRS, पता नहीं क्या क्या कह देते हैं. आइए इनको करने की कोशिश करते हैं. सबसे पहला सेंटेंस आपके स्क्रीन के ऊपर. द वेराइटी ऑफ थीम्स यूज्ड फॉर द लेसन. जैसे ही हमारी ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमने पढ़ी, ये हमारी सीक्वेंस में दी गई है. सिक्स्थ स्टेटमेंट इसमें दे नहीं रखी. इसका मतलब हमें इनमें से सबको अरेंज करके लिखना है. अब यहां पर जो आखिरी स्टेटमेंट आएगी वो हमेशा क्लोज स्टेटमेंट होनी चाहिए. अगर वो ओपन रहेगी तो वो इनकम्प्लीट रह जाएगा. सिक्स्थ देता तो वो क्लोज हो जाती. क्लोज इसने किया नहीं, अब वो हमें करना पड़ेगा. अब यहां पर इसने सबसे पहले में लिखा बट ऑल्सो. अब बट ऑल्सो का कॉम्बिनेशन किसके साथ होता है? नॉट ओनली के साथ. इसका मतलब नॉट ओनली वाला पार्ट पहले आएगा, बट ऑल्सो वाला बाद में आएगा. यानी पी बाद में आएगा और इससे पहले बट नॉट ओनली कहां पर है? ये इससे पहले आर वाला पार्ट आएगा. अब ये देखिए आर और पी का इस प्रकार का सीक्वेंस कहां है? ए में नहीं है, कट गया. इसमें आर और पी है, ये आर पी है, ये आर पी है. इसका मतलब हमारा कंफर्म हो गया कि आर पी इकट्ठा आएगा. अब यहां पर हम देखते हैं इधर एंड में क्या दिया गया है? क्यू. अब देखो, शोज दैट ए ग्रेट डील ऑफ थॉट. क्या ये क्लोज स्टेटमेंट है? ये तो ओपन है. इसका मतलब एंड में क्यू नहीं आ सकता. अब एक चीज और कट गई हमारी. इसका मतलब है कि आर पी तो कहां आएगा? एंड में आएगा. अब हमें देखना है क्यू एस या एस क्यू. अब इसमें देखेंगे द वेराइटी ऑफ थीम्स यूज्ड फॉर द लेसन. अब हमारा सब्जेक्ट क्या है बेटे? वेराइटी. ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगा. शोज ये भी सिंगुलर है. हैज गॉन ये भी सिंगुलर है. लेकिन जैसे ही हम यहां देखते हैं हैज गॉन इनटू चूजिंग. चूजिंग व्हाट? चूजिंग टॉपिक्स हो सकता है, चूजिंग शोज नहीं हो सकता. यानी एस और आर का कॉम्बिनेशन रहेगा. अब एस और आर इकट्ठा कहां पर है? ये एस आर पी. इसका मतलब सी है. हमारा क्या बन जाएगा? सी ऑप्शन. अब इसको पढ़कर देख लीजिए इसके ऊपर. द वेराइटी ऑफ थीम्स यूज्ड फॉर द लेसन has gone into choosing topics of interest, not only for their topicality but also for their inherent interest. अब ये बना देते हैं तो बात बिगड़ गई. ये सीक्वेंस तो बन गया लेकिन क्यू को तो हमने कहीं लगाया ही नहीं. अब इसका मतलब क्या है? द वेराइटी ऑफ थीम्स यूज्ड फॉर द लेसन शोज दैट अ ग्रेट डील ऑफ थॉट. अब यहां पर जो ये आया है अ ग्रेट डील ऑफ थॉट, अब ये भी तो सिंगुलर है. इसकी वर्ब क्या बनेगी? ये. यानी क्यू पहले, फिर क्या आ जाएगा? एस आर पी बाद में. हमारा ये सीक्वेंस बन जाएगा. आगे बढ़ जाते हैं बेटा. जब इनको अटेम्प्ट करें तो बड़े बड़े बारीकी के साथ सोचकर करें, टुकड़े कर करके, ग्रामेटिकल इंग्रेडिएंट्स का प्रयोग करते हुए. नेक्स्ट है हमारा द आवर ग्लासेस. पहली बात, आवर ग्लास क्या होता है? आपने देखा होगा ये दो ट्रायंगल्स होते हैं. इसमें ऐसे ऐसे होता है और यहां रेत भरा होता है. इधर ये गिरता रहता है. 1 घंटे में ये बराबर हो जाता है, नीचे आ जाता है, खाली हो जाता है. द आवर ग्लास इज 2 ट्रायंगल्स. सेंस नहीं बनी. द आवर ग्लास इज इन साइज. सेंस नहीं बनी. द आवर ग्लास इज विच आर इक्वल. सेंस नहीं बनी. अब यहां देखिए यहां पर आर आया. ये प्लूरल है तो प्लूरल इससे पहले आएगा. 2 ट्राइंगल्स विच आर इक्वल हो सकता है ट्राइंगल्स हमारा. आर ग्लास इज आया था. इसका मतलब और तो कुछ प्लूरल है नहीं. तो पी और आर का सीक्वेंस देखेंगे. पी और आर कहां पर इकट्ठा है? यहां पी क्यू, यहां पी आर. अब इनको हम काट भी सकते हैं. यहां पी आर इकट्ठा है, यहां नहीं है,
यहां पी आर इकट्ठा है, इसका मतलब हमारा पलड़ा BOD की तरफ जाएगा। द आर ग्लास इज मेड ऑफ, यहां पर इसके साथ ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, इज मेड ऑफ 2 ट्रायंगल्स विच आर इक्वल इन साइज, ये बन जाएगा। इसका मतलब इज के साथ हमने क्या लगाया, एस लगाया। अब हमारा ये तो कट चुका है, एस से शुरू होगा तो, और हमारा पी आर इकट्ठा चाहिए, ये भी कट जाएगा। अब इस पर पढ़ के देख लेते हैं। द आर ग्लास इज मेड ऑफ 2 ट्रायंगल्स विच आर इक्वल इन साइज, क्या बन जाएगा बेटा, बी ऑप्शन। एज फार एज वी कैन सी देयर आर एटलीस्ट 100 बिलियन गैलेक्सीज, बेटे पी से शुरू हो सकता है। एज फार एज वी कैन सी विद आवर एवर इंप्रूविंग टेलीस्कोप्स दैट, बेटे क्यू से भी शुरू हो सकता है। एज फार एज वी कैन सी ईच एन आइलैंड यूनिवर्स कंटेनिंग बिलियंस ऑफ स्टार्स, अब यहां पर ये नहीं बनता। एज फार एज वी कैन सी एरेड थ्रू आउट द यूनिवर्स, सेंस नहीं बनाता। इसका मतलब पी और क्यू से शुरू होगा, पी और क्यू से ही दिया गया है। अब यहां पर एक चीज देखिए, हमारे पास जो ये दैट आया था, क्या ये ओपन स्टेटमेंट है या क्लोज स्टेटमेंट है? दैट के बाद कुछ आना चाहिए, इसका मतलब ये तो ओपन है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्यू पे खत्म नहीं हो सकता, तो हमारे 2 कट गए। अब बचे ये, अब इसमें कोई चीज कॉमन आई हमारी, क्यू हमारा इसके अंदर कॉमन है। अब हम इसको देख लेते हैं, भाई शुरू कहां से होगा, क्यू से। एज फार एज वी कैन सी विद आवर एवर इंप्रूविंग टेलीस्कोप्स दैट देयर आर एटलीस्ट 100 बिलियन गैलेक्सीज, हो सकता है। दैट are say that each an island universe containing billions of stars arrayed throughout the universe, sorry, QP, each an island universe containing QP with our ever improving telescopes that there are at least 100 billion galaxies arrayed throughout the universe, each an island universe containing billions of stars, हो सकता है। अब यहाँ QR को देखते हैं, with our ever improving telescopes that each an island universe containing billions of stars there are, अब क्या ये stars और there are जुड़ता है? ये गलत हो गया, हमारा क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। जब आपको ये लगे कि आपकी स्टेटमेंट इस ऑप्शन के ऊपर स्मूथली पढ़ी जा रही है, तो वही उत्तर है। अगर वो जिगजैग्ड है, उसमें अप्स एंड डाउन्स हैं, इसका मतलब वो नहीं है। हमें उसके फ्लो को भी चेक करना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसको ध्यान से समझेंगे। द हाउस आफ्टर द कर्नल एंड हिज वाइफ, आफ्टर यहां पर एक प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, द कर्नल एंड हिज वाइफ, इसके बाद हमें कोई वर्ब चाहिए। एक्सपायर्ड हो सकता है, स्टूड एम्प्टी गलत हो जाएगा, यानी पी और आर का कॉम्बिनेशन हो सकता है। द हाउस स्टूड एम्प्टी फॉर मैनी ईयर्स, क्यू और एस का सीक्वेंस हमारा हो सकता है। इसका मतलब द हाउस स्टूड एम्प्टी फॉर मैनी ईयर्स आफ्टर द कर्नल एंड हिज वाइफ एक्सपायर्ड, ये हो सकता है। तो हम क्या सीक्वेंस लेकर चलेंगे, क्यू एस और फिर आ जाएगा पी आर, हमारा आ जाएगा डी ऑप्शन। द हाउस स्टूड एम्प्टी फॉर मैनी ईयर्स आफ्टर द कर्नल एंड हिज वाइफ एक्सपायर्ड। लेकिन यहां पर मैं आपके लिए एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं, उसमें हमारे अब ये ऑप्शंस नहीं बनेंगे, हमें अपनी तरफ से बनाना है। अगर एग्जामिनर यहां पर कॉमा मार्क कर दे और यहां पर एक और कॉमा लगा दे, अब इसका क्या सीक्वेंस बनाएंगे, इनमें से तो बनाना नहीं, अपनी तरफ से बनाना हो तो क्या बनाएंगे, सोच कर देखते हैं। जब सब्जेक्ट के तुरंत बाद ऐसे कॉमा आया, इसका मतलब यहां एडिशनल कोई इंफॉर्मेशन आएगी, और दूसरे कॉमे के बाद वर्ब आएगी, इसका मतलब आर के बाद यहां पर हमें क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। वर्ब कहां है, स्टूड एम्प्टी, एक्सपायर्ड के बाद स्टूड एम्प्टी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम इसमें अब किससे शुरू करेंगे, पी से।
पी के बाद क्या आ जाएगा, आफ्टर द कर्नल एंड हिज वाइफ एक्सपायर्ड, आर आ गया। फिर क्या आएगा, स्टूड एम्प्टी फॉर मेनी इयर्स, फिर क्या आ जाएगा, क्यूएस। पहले क्या बना था, ये वाला, जब कोमा नहीं था, अब कोमा लगा दिया तो हमें ये चुनना पड़ेगा। तो एग्जामिनर कई बार इस तरीके से हमें कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, तो हमें इन चीजों से भी बचकर चलना है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज आज के लिए। अगले एक्सरसाइज में हम फिर से मिलेंगे, तो मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।